जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, बनाने का, पालने का अभिमान और मोह नहीं करना, और लय हो जाए तो शोक नहीं करना, क्योंकि करने वाला और कराने वाला सब मैं ही हूं। आदमी को निमित्त बना देता हूं केवल। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाये। अब आप बताओ कि जब कोई फल पकता है तो अपने डंठल से अलग हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। यही विधान है विधि का, क्योंकि जो जन्मा वो नष्ट हुआ, जो जला वो बुझा। दीपक जलने को बुझता है, दीपक जला ही है कि वो बुझेगा। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाने के लिए जन्मदिन नहीं होता है। दूसरी बात यदि विचार करो तो जितना जीवन भगवान के घर से मिला था, उसका एक एक पल घट रहा है। दिन बढ़ा, आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन जितनी आयु है उसका एक साल घटा कि नहीं? तो रोना नहीं है कि उम्र घटी तो रोना, क्योंकि हर आदमी मौत की यात्रा कर रहा है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब भविष्य की लाशें हैं, मैं भी, सब, क्योंकि आने वाले समय में एक दिन सबके जीवन का पूर्ण विराम इसी प्रकार होना है महाराज। तो जब जन्मदिन आता है तो हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन में अच्छा कुछ किया कि नहीं? नहीं किया तो अब करेंगे। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाये। है सत्य नियम इस धरा का, एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। कोई आया तो कोई गया। यही विधान परमात्मा ने बनाया है महाराज। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, व्यक्ति जैसे पैदा हुआ, मौत उसी दिन निश्चित हो गई। तय कर दिया लौट के फिर से आना, निर्धारित कर दिया है कि लौट कर आना ही पड़ेगा। अब आप बताओ, अपनी सगी रिश्तेदारी में चले जाओ, ज्यादा दिन पर बहुत स्वागत करेंगे, वाह बड़े दिन के बाद आए। कहें भैया शुक्ला जी घर बहुत बढ़िया बनवाओ। कहें हमार ना हो आप कह होए। क्या कहा? हमार ना हो आप कह होए। एक महीना रुक के देखो क्या कहे, पता लग जाए। यहां लोग गली के लिए मार कह लेते हैं और घर कहना सरल है। तो निर्धारित समय में रहेंगे, प्रेम बना रहेगा, और निर्धारित समय से ज्यादा रुकेंगे तो आफत होएगी महाराज, समस्या हो ही जाएगी। तो जिसने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, उन्होंने निर्धारित कर दिया है। आदमी पैदा हुआ उसी दिन मौत भी पैदा हो गई। पता तो नहीं है हमको, लेकिन होना तो वही है। जैसे आप गोंडा जाओ, ट्रेन पर सवार हो जाओ, ट्रेन में बैठे छिपिक छिपिक गाड़ी चली, अगला स्टेशन आया 4 लोग और बैठे, अगला स्टेशन आया 4 लोग और बैठे, विधायक जी। और जब लंबी यात्रा होती है तो पूरे डब्बे में व्यवहार हो जाता है। भैया आप कहां से? बोले हम तो गोरखपुर से आए हैं। कोई कहता हम बहराइच से आए, कोई कहता श्रावस्ती से। कहां जा रहे हो? बोले शांति कुंज हरिद्वार। वाह, तब तो 7 हो गया। भैया आप कहां जाओगे? बोले हमको तो रास्ते में ही उतरना है। अब 4 लोगों ने 4 स्टॉप अपना पहले ही बता दिया, प्रेम व्यवहार हो गया। ट्रेन चल रही है, अब एक आदमी का प्लेटफार्म आ गया, वो उतरने लगा। अब हाथ पकड़ लो कि हम नहीं उतरने देंगे। तो क्या आपके हाथ पकड़ने से वो नहीं उतरेगा? नहीं उतरने दोगे तो पुलिस आएगी और पीठ पे जमाएगी और फिर उतार देगी उसको। इसी प्रकार हम दुनिया में संसार रूपी गाड़ी पर बैठे तब अकेले, कहां हन पैदा हुए अकेले, फिर बड़े हुए माता पिता को पहचाना, और बड़े हुए पढ़ाई लिखाई करी,
और बड़े हुए तो श्रीमती जी का आगमन हो गया, और समय बीता तो बेटे बेटियों का आगमन हो गया, और बड़े हुए तो बहुएं आ गईं, और बड़े हुए तो दामाद जी आ गए, फिर नाती पोते आ गए। इधर सब आते गए और उधर जब पहले बैठे रहे उतरते गए। अब पिताजी का स्टेशन आ गया, उतरने लगे। माने जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट के फिर आना। पिताजी का आ गया बुलावा, चलो, तो क्या हम रोक लेंगे? माता जी का बुलावा आ गया, फिर धीरे धीरे परिवार के एक एक सदस्य बचपन में जिनकी अंगुली पकड़ के चलना सीखा था, हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे सब चले गए। और एक समय ऐसा आया जब हमारा भी प्लेटफार्म आएगा और हमको उतरना पड़ेगा। इसलिए भैया, मौत सबकी आनी है, तो क्या मूड पीटो रोवो, रोना भी समाधान नहीं है। इसलिए विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हमें ऐसा करके मरना है कि मरने के बाद भी गांव वाले कहें, वाह भैया, आदमी तो शानदार था। एक आदमी की पत्नी ने कहा, सुनो जी, क्या है? पत्नी से बोले, क्या है? पत्नी ने कहा, कुछ अच्छा कर्म करके मरो कि मरने के बाद लोग याद करें। उसने कहा, हमें मरने के बाद बहुत लोग याद करेंगे। पत्नी बोली, कौन धर्मशाला बनवायो है? कहां गायत्री यज्ञ में जाए अच्छा खासा सहयोग किए है जो मरने के बाद याद करेंगे? तो कौन याद करेगा तुमको? तो कहता है, हमको याद करेंगे महतो। इनका है का 6 महीने से दूधे पैसा नहीं दिया है। हमको याद करेंगे मौर्य जी। बोले क्यों? बोले 3 महीने सुधारे सब्जी खाए रहे हैं। बोले हमको याद करेंगे दर्जी बाबा। क्यों? बोले 4 लड़कन ब्याह के हैं, कपड़ा 7 रुपए एक नहीं दिया। तो वैसे याद करके कोई गाली दे, ये जीवन चाहिए हमको क्या? नहीं, आत्मनिरीक्षण करना है और मौत से पहले भाइयों बहनों जीवन समझ जाए, इस बात का हम सबको प्रयास करना है। हम लोग हवन करते हैं तो यज्ञ का भस्म क्यों लगाते हैं? जैसे यहाँ 5 कुंडीय यज्ञ हो रही है तेलियानी गांव में, ऐसे एक दिन हमारे देह का यज्ञ हो जाएगा। नातेदार रिश्तेदार सब आएंगे और कहेंगे जल्दी घर से निकालो, तो आम की लकड़ी ला करके उसी में लपेट के जला देंगे। माने ये जीवन यज्ञ के लिए हुआ था। आदमी समझे या ना समझे, वो जो चिता जलाई जाती है वो भी यज्ञ ही है। हवन हो गया देह का, आहुतियां पड़ती हैं। इन हाथों ने कभी यज्ञ नहीं किया, यज्ञ हो रहा है। यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग होता है अंतिम संस्कार में महाराज। इन हाथों ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रहे हैं। इन आंखों ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रही हैं। इन पांवों ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रहे हैं। इन 10 इंद्रियों ने यज्ञ नहीं किया, इंद्र कर रही हैं। शरीर ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रहा है। मन ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रहा है। तो इस देह का यज्ञ हुआ। अंत में बड़ी यज्ञ हो, उससे पहले हम अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर देव शक्तियों को, यज्ञ भगवान को, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज काल घड़ी के द्वारा सारी बातें निर्धारित हैं। है सत्य नियम इसी धरा का, एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं इस धरा पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जिन्होंने भेजा है एक दिन बुला लेंगे और सबको जाना पड़ेगा महाराज। तो जाने से पहले बात बन जाए तो ठीक हो। जो बैठे हैं धान की बालियों में, केवल हमारे आपके अंदर ही नहीं, एवरीथिंग इज ही ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। भगवान तो कण कण में है भैया। जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाये हुए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर धुल रंग बिरंगे दिखा रहे हैं, रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।